तो साथियों आज के दिन नेटवेव के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम देखेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट क्या एस्टिमेट कर रहा था, उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर्स कैसे देखने को मिले एंड फिर उसके बाद हम चार्ट पर भी देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है। इसके अलावा एक और हाईली वैल्यूड यहाँ पे कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो इसके भी क्वार्टर 3 का एस्टिमेट आ गया है मार्केट में, तो एक बार मैं उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिक्सन के रिजल्ट कैसे आने चाहिए। ऑल दो इस कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो मंडे के दिन रिलीज होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवेव की। ये एक्सक्लूसिव पार्टनर है एनवीडिया का, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो तीन मेजर पिलर्स हैं। एक है सुपर कंप्यूटिंग एचपीसी सिस्टम्स, और उसके अलावा क्लाउड, और उसके अलावा एआई। तो यहाँ से कंपनी जो है नियरली 85% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर सर्वर्स की बात करें तो एंड टू एंड यहाँ पे डिजाइनिंग देखने को मिलती है। इन हाउस कंप्लीट यहाँ पे डिजाइन करता है मेक इन इंडिया के तहत नेटवेव टेक्नोलॉजी। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट अब कंपनी जो है तो आपको एक्सपोर्ट भी करती हुई देखने को मिलेगी। तो 4 अदर कंट्रीज यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी कंपनी जो है फॉरे करने वाली है। और इसके अलावा इसके अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे मिलियंस में है, लेकिन हम इसको करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। इस क्वार्टर में लगभग 333 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। और अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां पे भी 250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे 33% की रेवेन्यू में ग्रोथ है, YoY बेसिस पर 31% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एबिटा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो है अगर आप देखेंगे YoY बेसिस पर डिक्लाइन हुए हैं, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो 14% से घट करके 13.2% हो गए। इसके अलावा अगर हम पैट की बात करें तो 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 26 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 25.7 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी अगर देखा जाए तो YoY बेसिस पर 16% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 18% के अराउंड ग्रोथ है। नंबर अगर देखा जाए इन जनरल तो अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू 30% से ग्रो हो रहा है। बॉटम लाइन की बात करें तो डबल डिजिट में 15% 16% से ग्रो हो रहा है। लेकिन नंबर अच्छे हैं या नहीं, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी चल रही है, क्या मार्केट इस नंबर इससे ज्यादा बेटर नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था इसलिए हाई वैल्यूएशन दिया है क्या, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो एस्टिमेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 130 का पी है। तो 130 के पी के हिसाब से 15 17 18% की ग्रोथ मुझे उतना मतलब यहाँ पर सही नहीं लगती है, क्योंकि इस ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा पी देना सही नहीं है। और अगर हिस्टोरिकली यहाँ पे सेल्स देखा जाए तो अब तक जो है तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती आई है, मोर देन 40%, और समटाइम्स तो 100% से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो YoY बेसिस पर सेल्स जो है 70%, 150%, 115% से ग्रो हुई है। लिस्टिंग के बाद आप देखेंगे तो नियरली 100% से ग्रो हुई है। लेकिन ये दिसंबर वाला क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 41% की ग्रोथ थी, लेकिन फिर भी ये 40% की ग्रोथ फिर भी ठीक थी अगर 100 का पी यहाँ पे मिलता है। लेकिन 130 के पी पर अगर 30% की ग्रोथ आ रही है तो वो मुझे उतना सही जो है तो वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं लगता। इसके अलावा अगर एस्टिमेट्स देखे जाएं तो यहाँ पे लगभग 362 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, और कंपनी के रेवेन्यू निकल के आए हैं 333 करोड़ रुपए के। इसके अलावा अर्निंग्स के एस्टिमेट की बात करें तो ये ईपीएस है, 7.51 का ईपीएस एक्सपेक्ट हो रहा था, और नियरली 5 पॉइंट समथिंग यानी 5.38 का ईपीएस जो है कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है। तो मार्केट की एस्टिमेट के हिसाब से भी देखा जाए तो नंबर जो है उतने सॉलिड नहीं है। इसके अलावा अगर हम चार्ट पर देखें तो आप देखेंगे बुल मार्केट में कंटिन्यूअसली 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता आया है ये स्टॉक, और अब अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है और अब ये 50 वीक मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे आप चार्ट कहेंगे तो एक तरीके से वीक है। और देखिए इस समय स्थिति तो ऐसी चल रही है कि नंबर अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक्स में कुटाई हो रही है, क्योंकि करेक्शन का टाइम चल रहा है। वो बुल मार्केट वाला वो जो 2024 का टाइम था, दैट इज नॉट द सेम टाइम जो अभी चल रहा है। एंड दैट इज वाई अगर रिच वैल्यूएशन है तो वहां पर नंबर जो है
है बहुत ही तोड़-फोड़ लाने पड़ेंगे, तभी स्टॉक में आगे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर ऑन एन एवरेज से भी नंबर हैं, इन लाइन भी नंबर आते हैं, तो भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग इस समय पर देखने को मिल रही है। बहरहाल मंडे के दिन क्या होगा, ये तो मिस्टर मार्केट ही बताएँगे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और हाई वैल्यूड कंपनी यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी, और जब तक नंबर नहीं आ जा रहे हैं तब तक यहाँ पे चार्ट आपको जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो सीएनबीसी टीवी 18 ने यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 3 का एस्टीमेट जो है वो रिलीज कर दिया है। तो रिजल्ट आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और जब नंबर आएंगे तो मैं इस चैनल पर तो डिस्कस करूंगा ही, आप भी उसको देख करके एक बार समझ जाएंगे कि नंबर जो है एस्टिमेट के हिसाब से आए हैं या नहीं। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 84% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। लगभग 176 करोड़ रुपए की प्रॉफिट शायद डिक्सन पोस्ट कर सकता है। रेवेन्यू में 112% की ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 2 भी लगभग ऐसा ही क्वार्टर था जहां पे 100% से ज़्यादा ग्रोथ डिक्सन ने पोस्ट किया था, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे भी लगभग 184 का पी चल रहा है डिक्सन का, क्योंकि मार्केट एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ वैसी ही सिमिलर सी ग्रोथ एक बार फिर से देखने को मिलेगी। नियरली 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है डिक्सन टेक्नोलॉजी से, और एबिटा भी लगभग 106% ऊपर रह सकता है। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, 3.82 से घट करके 3.71% के मार्जिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि इसके नंबर मंडे को रिलीज होंगे, तो उस दिन देखना होगा कि क्या डिक्सन के नंबर मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर पाते हैं या मिस होते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेटवेव के रिजल्ट कैसे लगे, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई स्टॉक होल्ड करते हैं या नहीं, चाहे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं तो इन दोनों में से कोई सा भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।